भाई साहब हमारे नंद किशोर जी पाठक आपकी तरफ से 101 रुपए हमारे मनोज भाई के लिए आए हैं। क्या बात। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनना भैया जी, सुनिए भाई। नाम तेरा लेते लेते मैं भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे यही सही निशानी है। लोग कहें पागलपन की यही सही निशानी है, तो अरे कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है। पुरस्कार सभी के रखे हुए हैं और मैं गाने के बाद में सभी के पुरस्कार बोल दूंगी। गीत तो सुनिएगा, क्योंकि अभी तो आप सभी लोग श्रद्धांजलि गीत सुन रहे थे। हाँ, अब चूंकि जवाबी का दौर है, हमारे भैया विजय राजा की तरफ से 50 रुपए हमारे लिए हैं। भैया पंकज तिवारी जी की ओर से ये 51 रुपए हमारे मनोज भाई के लिए हैं। साथ में अच्छा श्री सुरेश पेंटर जी, आप मूर्तिकार हैं आनंदपुरा से, 1 श्वेत पत्र मुद्राएं आपके द्वारा भेंट हो रही हैं। और साथ में ये 200 मुद्राएं श्री महेश महतौल जी, उनके छोटे भाई श्री देवकी नंदन तिवारी जी महतौल, उनकी तरफ से फिर 200 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, हर पल। और दादा हमारे एक और कीर्तन की दुनिया के मजबूत स्तंभ यहाँ पर पधार चुके हैं। क्या बात। सम्मानित दादा श्री लालचंद दीक्षित जी, एक बार तालियां बजा करके सभी लोग स्वागत करिए। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अब आप लोग शांतिपूर्वक इस गीत को सुन लीजिएगा एक बार। अरे कोई बनने आराम से भैया धोखे से हो गया, कोई जानबूझ कर नहीं किया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना
जो भी यहाँ पर विद्वान जन बैठे हैं, मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी थोड़ा सा। मेरे गीत को सुनिएगा आप सभी लोग। मेरा गीत कह क्या रहा है? क्या कह रहा है तुम? पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, क्या बात। वाह मनोज, क्या बात है मनोज। हमारे भारत देश में हर चीज की पूजा होती है। बिल्कुल। चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। जैसे कोई तुलसी माता का पूजन कर रहा है, हाँ। कोई बरगद की पूजा कर रहा है। हाँ। अब देखिए, वृक्षों की पूजा तो होती ही है, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है हाँ। जहां पर केवल वृक्ष ही नहीं, हाँ। भैया जी, पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे देश में पाती की भी पूजा होती है, कहीं कहीं जड़ की भी पूजा होती है, लकड़ी की भी पूजा होती है, और कहीं कहीं फल भी पूजा जाता है। क्या बात। लेकिन पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। और इसके अलावा वनस्पति बन से ला दुर्लभ, तमाम जड़ी बूटियां हम लोग वन से, जंगलों से ढूंढ के लाते हैं। क्या बात। जो हवन पूजन के लिए काम में आ जाती हैं। तो अरे वनस्पति वन से ला दुर्लभ, सिद्धि को पूजा करते हैं। तो मैं कह रही हूं बहन जी, क्या। पाती जड़ लकड़ी फल पूजे, हम पेड़ की पूजा करते हैं। अरे वनस्पति वन से ला दुर्लभ, सिद्धि को पूजा करते हैं। अब ध्यान से सुनना भैया, एक पेड़ है, उसकी लकड़ी भी पूज रही है, जड़ भी पूज रही है, पत्ते भी पूज रहे हैं, फल भी पूज रहा है। लेकिन अरे हरिहर क्या हर पूजा में, दादा, हरिहर क्या हर पूजा में फूल का गहरा नाता है। बिना फूल के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। हर पूजा में फूल आवश्यक होता है, लेकिन तो हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। और ये फूल ये हर पूजा में जाता है। फूल सबकी पूजा में जाता है, लेकिन ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल ना पूजा जाता है? क्यों फूल ना पूजा जाता है? वृक्ष की लकड़ी भी पूजती है, पत्ते भी पूजते हैं, जड़ भी पूजती है, फल भी पूजते हैं। लेकिन कहीं आपने देखा कि किसी फूल की पूजा हो रही है? आखिर फूल क्यों नहीं पूजा जाता है? क्यों? और जबकि फूल हर पूजा में शामिल किया जाता है। सोचने वाली बात है बहन जी, सुनिएगा। तो हरिहर क्या हर पूजा से फूल का गहरा नाता है। ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल न पूजा जाता है? क्यों फूल
सुनिएगा भैया जी। सुनिए। तो फूल गए सिद्धि नारद, क्या बात? जियो भाई मनोज। अभी बोल रहे हैं। तो फूल गए सिद्धि नारद, और धन बल पर 10 कंधर था। सिद्धि पाकर के नारद जी घमंड में फूल गए, और धन का घमंड, बल का घमंड रावण को आ गया। ये भी अपने घमंड में फूल गया। और देखिए फूल गए दोनों के साथ हुआ क्या? क्या परिणाम क्या हुआ? क्या? तो फूल गए सिद्धि नारद, धन बल पर 10 कंधर था। दोनों को घमंड आया, दोनों घमंड में फूले, तो परिणाम क्या हुआ? क्या? भैया नारद जी का इनका मुख बंदर सा बना। क्या बात? इनका मुख ही बंदर सा बन गया। अरे इनका मुख बंदर सा बना, तो रावण का अरे उनका दुश्मन बंदर था। क्या बात? इनका मुख ही बंदर का बन गया, उनका दुश्मन बंदर बन गया। और सुनिएगा। क्या? तो छल के बल से छला सती को, छल के बल से छला सती को, और छल से बली पुरंदर था। छल के बल से सती को छल लिया, वृंदा के साथ छल किया। अभी बोल, सभी के पुरस्कार बोल रहे हैं, रखे सब। सभी रखे हुए हैं। तो छल के बल से छला सती को, और छल से बली पुरंदर था। इधर अहिल्या के साथ छल किया देवराज इंद्र ने, वो भी केवल छल के द्वारा ही बली बना। तो तन पर वही निशान बन गए, विषय भाव जो अंदर था। इंद्र के पूरे शरीर पर वही निशान भी बन गए, जो विषय भाव इंद्र के मन में था, वही निशान भी उसके शरीर पर पाए गए। क्या बात? तो मेरी पंक्ति कह रही है। क्या? अरे फूल करे जो फूल रहा, कहा है? फूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। जो घमंड में फूलता है वो भगवान को पसंद नहीं है। तो फूल करे जो फूल रहा, फूल न हरि को भाता है। और ये फूल ये हर पूजा में जाता है। तो क्यों फूल न पूजा जाता है? 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 एक बात और सुनिएगा भाई साहब। सुनिए। दक्ष प्रजापति पद पा फूला। जो भगवान भोलेनाथ के ससुर कहलाते हैं। हाँ। दक्ष प्रजापति पद पा फूला, तो बकरे का सर पाया है। बकरे का सर पा लिया। और इधर सुंदरता पर चंद्रमा फूले। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। तो सुंदरता पर चंद्रमा फूले, तो क्षय रोगी हुई
कौरव 100 थे, हाँ पांडव 5 थे, लेकिन उन 100 को 5 पांडवों ने नाच नचा दिया। क्या बात। तो जो फूला जैसा फूला तो हरि ने सबक सिखाया है। यानी फूलना, घमंड में फूलना, चाहे जिस बात का भी फूलना हो, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं। तो फूलना भाता नहीं किसी को, अरे फूलना भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाया है। जो एक बार फूलता है वो मुरझाता जरूर है। तो फूलना भाता नहीं किसी को, जो फूला मुरझाता है, ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल न पूजा जाता, क्यों फूल न पूजा जाता, फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है, फूल न पूजा जाता है, क्यों फूल न पूजा जाता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ और कह रही हूँ क्या बहन जी, अब मैंने सवाल तो कर दिया कि फूल आखिर पूजा क्यों नहीं जाता है। वृक्ष की लकड़ी पूजती है, पत्ते पूजते हैं, जड़ पूजती है, फल पूजता है, लेकिन फूल की पूजा कहीं नहीं होती है। तो एक अपनी तरफ से उदाहरण दे रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। आखिर फूल की पूजा क्यों नहीं होती है? क्यों? एक स्पष्टीकरण दे रही हूँ। कैसे? यूं भी है कम उम्र फूल की, यूं भी है कम उम्र फूल की, ये अपनों से टूटा है। ये फूल अपनों से ही टूटा है। और ये भंवरे का जूठा है, जग ने खुशबू को लूटा है। एक स्पष्टीकरण यह है कि ये भंवरे का जूठा है और सारे संसार ने, जग ने इसकी खुशबू को लूटा है। धन्यवाद है। तो अरे ये भंवरे का जूठा है, जग ने खुशबू को लूटा है। तो कह रही हूं क्या? एक स्पष्टीकरण और देखे बहन जी, क्या? के फूल के भी पर हित ना भूला। ये फूल के भी पर हित ना भूला, और इसने सबको सजाया है। इसने सबको सजाया है और शव को सजाया है। फूल के भी पर हित ना भूला, तो इसने शव को सजाया है। अरे पूजे कौन उसे जो अपनी रक्षा ना कर पाया है। जो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया, उसको कौन पूजेगा? ये तीसरा स्पष्टीकरण है मेरी तरफ से। अब आशा करूंगी कि एक दो स्पष्टीकरण आपकी तरफ से भी आ जाएंगे। आएंगे। तो मैं कह रही हूं क्या कि मद में द्विवेदी नहीं फूलना।
उरई जालौन की शान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाई अजय विजय जी, क्या बात? उनकी तरफ से ये 101 रुपए भेंट हो रहे हैं। मद में तू वेदी नहीं फूलना, क्यों मद में तू वेदी नहीं फूलना, मद मदन मोहन खाता है। ये मद घमंड ये भगवान का भोजन है, आहार है। क्या बात है? ये लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार हाँ, जिन्होंने इस गीत को लिखा है हमारे पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव, हमारे 50 रुपए हमारे लिए और हमारे माता दीन दादा की ओर से गुरुदेव के लिए भी ये, हाँ, और साथ में पुष्पमाल भी। जोरदार क्या तालियां। बात? माला माल। और जिनके कलम का वास्तव में कोई जोड़ नहीं है, हालांकि मैं उनकी शिष्या हूं इसलिए ये कह रही हूँ कि उनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके गाने हमारे परिवार के लोग तो गा ही रहे हैं। अब उनकी कलम का जादू इतनी दूर दूर तक फैल चुका है कि विरोधी लोग भी उनके गाने मांग मांग के गाना गा रहे हैं। हालांकि आप लोग इस बात को अन्यथा न लीजिएगा। नहीं। विरोधी का मतलब मैं बहन जी से नहीं कह रही हूँ, मैं और लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं आप इनकी ना समझिएगा। तो मैं कह रही हूँ क्या, तो मद में तू वेदी नहीं फूलना, मद मदन मोहन खाता है, ये हर पूजा में जाता है। क्यों फूल न पूजा जाता, क्यों फूल न पूजा जाता, बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। नाम तेरा रटते रटते क्या बात है? नाम तेरा रटते रटते के भूल गया हूँ अपना नाम, के याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई तू जाता। नाम तेरा रटते रटते भूल गया हूँ अपना नाम, याद तुझे करते करते और नहीं कोई तू जाता। तो लोग कहे पागलपन की हो, ये तो कोई निशानी है। लोग कहे पागलपन की हो, ये तो कोई निशानी है। कहने वाले कहते हैं, कहने वाले कहते
बहुत बेहतरीन सवाल आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए, मैं निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से कि जितनी देर जवाबी चले उतनी देर आप जाते जाते कहें कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा सुनने को मिला। धन्यवाद है। और राखी जी ने पहल की है, हालांकि हमारे चाचा ने गाना लिखकर दिया है द्विवेदी जी ने, और क्या, और उसमें कहा क्यों फूल ना पूजा जाता है, क्यों फूल ना पूजा जाता है। एक सवाल चल रहा है, क्यों फूल ना पूजा जाता है। लकड़ी की पूजा होती, जड़ की होती, पत्ती की होती है, सबकी पूजा होती है, लेकिन फूल क्यों नहीं पूजा जाता है। अंत में उन्होंने आपको लिख कर दे दिया राखी जी कि फूल उसकी खुशबू दुनिया ले लेती। ये काहे सीटी बज रही भैया। हेलो, बहुत बढ़िया शिव हरे भैया, बहुत बढ़िया साउंड बज रहा है भैया। आपने सुना कि राखी जी ने कहा कि फूल इसलिए नहीं पूजा जाता कि उसकी खुशबू दुनिया ले लेती है, उसको बेरहमी से तोड़ दिया जाता है, और उसकी उम्र कम होती है, उसको भंवरे सूंघ लेते हैं, इसलिए फूल नहीं पूजा जाता है। नहीं राखी जी, नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप फूल खरीद कर मंदिर में, दरबार में चढ़ाने जाती हैं, तो क्या वो फूल छांटती हैं जिसको सूंघ लिया गया हो? कोई आदमी पहले ये नहीं देखता कि इसको सूंघा गया है, कि इसको भंवरों ने चाटा है, कि देखा है। फूल तो फूल है। और क्या। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ जवाब में, और निवेदन कर रही हूँ, अच्छा लग जाए तो थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोगों का मिलेगा। बिल्कुल। वैसे पूजा अगर है तो पहले सुनिए पूजा कैसी है। कैसी सुनिए। रीति प्रीति और नीति के संग में देखिए किसकी किसकी पूजा होती है। देखें, लकड़ी पत्ती सब तो आपने गा दिया, लेकिन किसकी और भी पूजा होती है। रीति प्रीति और नीति के संग में दाम की पूजा होती है। कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान बना है जग में, तो बस काम की पूजा होती है। काम की पूजा होती है, काम की पूजा होती है। रीति प्रीति और नीति के संग में दाम की पूजा होती है। कर्म प्रधान बना जग में, बस काम की पूजा होती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब मेरी पंक्ति आ रही, आप करें फूल की पूजा क्यों नहीं होती है, तो मैं कह रही हूँ सुनिए। सुनिए। हरिहर की वो मूरत पर के हरिहर की वो मूरत संग, हरिहर की वो मूरत संग के फूल वो के हरिहर की वो मूरत संग फूल संग पूजा जाता है। हरिहर की वो मूरत को, हरिहर की वो मूरत को फूल संग पूजा जाता है। और आप कह रही फूल नहीं पूजा जाता है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या? हरिहर की वो मूरत को फूल संग पूजा जाता है। लेकिन जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, जो प्रभु पद में चढ़
गाना कट गया। अरे वाह, गाना खत्म। वो फूल भी पूजा जाता है। और सत्य मानिए सुनील भैया, कभी भी कोई मूर्ति पर आप माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो फूल हटाकर भगवान की पूजा करे। अगर भगवान की पूजा हो रही है तो फूल की भी पूजा हो जाती है। क्या बात, वाह, बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। और देखिए ये फूल तमाम सारे और 101 मुद्राएं हमारे सम्मान्य भैया आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी और हमारे भैया सुनील तिवारी जी आपके कर कमलों से ये आशीर्वाद पुष्प के साथ मिल रहे हैं। धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं ग्राम मटौधा चौवन के भैया हमारे रविंद्र चौबे जी आपकी तरफ से है। आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छे कलाकार, बड़े सुरीले कलाकार भैया हमारे राजेश भैया, हमारे राजेश तिवारी जी आपकी ओर से, राजेश भैया की ओर से 201 मुद्राएं हैं। मैं चार एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत सम्मान कर दीजिए। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। और 151 मुद्राएं फिर से हमारे सम्मानीय, अच्छा 201 मुद्राएं हैं भैया हमारे आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, भैया सुनील तिवारी जी और भैया पप्पू तिवारी जी यानी देवेंद्र तिवारी भैया की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं हरपालपुर के भैया अखिलेश मिश्रा जी, आपके गुरुवर हैं दादा स्वर्गीय भैया दीन तिवारी जी, तो आपके कर कमलों से हैं। सादर धन्यवाद है। सुनिए सुनिए सुनिए। तो हरिहर की वो मूरत संग एक आशीर्वाद और आने वाला है, हम धन्यवाद देने वाले हैं। वाह, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही परिवार के एक और स्तंभ चाचा हमारे श्री लालचंद दीक्षित जी, आपका भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान कर दीजिए। ये आशीर्वाद उनका मिल रहा है। मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ। चाचा की ओर से पुरस्कार भी है, पुष्पहार भी है और ये वस्त्र भी आपने दिया है सुंदर सा। धन्यवाद है। माल है कि नहीं है? माल है कि नहीं? माल भी है, माल भी है, माला भी है। हमारे भैया अखिलेश जो काकनपुरा से पधारे हैं, वे कृपया करके आवाज़ सुन रहे हो तो मंच पे आ जाएं। जो हमारे पिताश्री के शिष्य भी हैं, हमारे माता दीन दादा के गुरु भाई हैं, उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मंच पर आए कृपया करके। के हरिहर की वो मूरत को, हरिहर की वो मूरत को फूल से पूजा जाता है। हरिहर की वो मूरत को फूल से पूजा जाता है। लेकिन मेरा मानना है जो प्रभु पद में चढ़ जाता है वो फूल भी पूजा जाता है। वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। एक टुकड़ा और देखिए, देखें, आपने तमाम फूल, एक तो वो फूल गिनवा दिया और फिर और फूल बताए कि ये मद में यहाँ फूल गए, दशकंधर फूल गया, वो फूल गए, ये फूल गए। अंत में और भी कुछ रखा है, तो एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए। कि जब मोहिनी रूप शाबाश, 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 शाबाश। क्या बात है? क्या बात बेटे। अभी बोलते एक बार बाबा भोलेनाथ ने भस्मासुर से बचने के लिए विष्णु भगवान का आवाहन किया। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए, आप लोग जानते हैं। उस मोहिनी रूप को देखकर भोलेनाथ भी मोहित हो गए। अब जब भोलेनाथ मोहित हो गए तो उनका जो तेज स्खलित हो गया, जो गिरा, उसी से
उसी को भगवान विष्णु ने अपनी अंजलि में ले लिया। बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जवाब आप सुन रहे हैं। जब अंजलि में ले लिया और वही पवन वायु के द्वारा वही तेज अंजनी माँ के कान में फूंका गया, तो उससे वही तेज जब कान में फूंका गया तो जितना कान में फूंका गया उतना तो फूंका गया, जो बाकी गिर गया उसी जगह पर जितनी भूमि है वो जर्जर हो गई, बंजर हो गई। राखी जी बहुत गौर से सुनिएगा, सुनिए। जब वो भूमि बंजर हो गई तो वहां पर जितनी जगह वो भूमि बंजर हुई वहां पर एक बीमारी जिसको हम शरीर में कहते फूल हो जाता है, फूल वो हो गई। देखिए उसकी उत्पत्ति हो रही तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? जब मोहिनी रूप धारा है विष्णु ने तो तेज धारा पर आया है, कानों में फूल दिया तन में वही फूल रोग भी पाया है। फूल रोग भी पाया है, फूल रोग भी पाया है। उधर कान में फूका गया तो अंजनी के लाल यानी हनुमान हो गए, लेकिन जितनी जगह वो बीज गिरा, तेज गिरा, उतनी जगह बंजर हो गई वो भूमि, वहां फूल यानी उस बीमारी की उत्पत्ति हुई। अब एक फूल वो है जो पूजा भी जाता है और भगवान के चरणों में चढ़ जाता है, लेकिन ये जब मोहिनी रूप धरा विष्णु ने तो तेज धारा पर आया है, और कानों में जब फूंक दिया वही फूल रोग कहलाया है। फूल रोग कहलाया है, फूल रोग कहलाया है। तो लिखना पड़ा वो फूल किसी के मन को भी। अरविंद द्विवेदी चाचा, गाना आपका है, मैं प्रयास कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों के गीत का जवाब हम बच्चे क्या दे सकते हैं। जो शरीर में फूल हो जाता है, जो आपने सफेद सफेद देखा होगा, उसको भी फूल कहते हैं। ये जो फूल किसी के मन को भी, वो फूल किसी के तन को भी थोड़ा नहीं सुहाता है। वो फूल किसी के तन मन को भी थोड़ा नहीं सुहाता है, लेकिन वो फूल जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। एक टुकड़ा और देखिए, देखें, और कहाँ फूल। सुनिए। पुरस्कार सबके सुरक्षित रखे हैं, जवाब पूरा हो जाए तो बोल दूंगी। ये सीटी हो रही, बार बार इसको रोक लीजिए। देख लो भैया, देख लो। और देखिए फूल केवल यही एक फूल नहीं है जो चढ़ने वाला फूल है, फूल और है, देखिए कैसे। सुने। के चार चार पावन प्यारे, क्या बात आई भैया, क्या बात। ये चाटी वाला बंद हो गया माइक में, चाटी वाला देखो माइक बार बार बंद हो जाता है।
इसको देख लीजिए एक बार, बार बार कहना पड़ता है। चलिए इसको ठीक से रख दीजिए वहां पर। वाह चार चार पावन प्यारे रघुकुल में सुंदर फूल खिले। निवेदन करी आप लोग जवाब सुनिएगा। ये भी फूल हैं, जो बच्चे होते हैं माँ बाप को वृक्ष कहा जाता है और उसी में ये फल और फूल निकलते हैं। तो चार चार पावन प्यारे रघुकुल में सुंदर फूल खिले। और आप करी फूल पूजा नहीं जाता है। मैं निवेदन करी आप लोग सुनिएगा कि जिस समय एक बार लड़ाई होने लगी, हिंदू कहने लगे संत कबीर हमारे हैं, मुस्लिम कहने लगे संत कबीर हमारे हैं, और जब दोनों समुदाय में लड़ाई होने लगी और संत कबीर की लाश पड़ी है, उसके लिए झगड़ा हो रहा है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाया गया तो वहां शरीर नहीं मिला, वहां केवल फूल मिले और वही फूल लेकर पूजा कर दी गई। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो यहाँ भी देखिए फूल की पूजा हो रही है। आप कह रहे फूल पूजा नहीं जाता। अरे शुक्ला जी, चार चार पावन प्यारे वो रघुकुल में सुंदर फूल खिले। तो संत कबीर गए जग से तब लाश की जगह पे फूल मिले। लाश की जगह पे फूल मिले, लाश की जगह पे फूल मिले। वहां भी फूल मिले। और देखिए पंक्ति पढ़ रही हूँ, शायद आपको अच्छी लग जाए। तो फूल फूल ना बंद ना हो, ये फूल के फूल फूल ना बंद ना हो। हमारे भारत की इस मिट्टी में ना जाने कितने फूल खिल रहे हैं, ना जाने खिलते रहेंगे, और ना जाने कितने शहीद होते रहेंगे। तो फूल फूल ना बंद ना हो, ये कहती धरती माता है कि फूल फूल ना बंद ना हो, ये कहती धरती माता है। और ये फूल के जहां हजारों कांटे हैं, के जहां हजारों कांटे हैं, बस फूल वही खिल जाता है। कांटों के बीच में खिलता है। और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, ये फूल हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, कांटों के बीच से निकलकर कोमल बने रहेंगे, तो फिर हमारी भी पूजा होती रहेगी। आप करें कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, कांटों के बीच में रह रहा है, और कैसी रक्षा चाहिए, कांटों के बीच में रहकर पल रहा है। तो जहां हजारों कांटे हैं, बस फूल वही खिल जाता है। फूल फूल ना बंद ना हो, ये कहती धरती माता है। जो प्रभु पद में चढ़ जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है, वो फूल भी पूजा जाता है। फूल भी पूजा जाता है, फूल भी पूजा जाता है, फूल भी पूजा जाता है, पूजा जाता है। मेरी ओर से जवाब का प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत अच्छा लग गया हो तो